अकबर बीरबल की कहानियाँ तो हम सब ने बचपन में बहुत सुनी हैं। अकबर बीरबल की दोस्ती के किस्से और किस तरह से बीरबल अकबर की परेशानियों को चुटकियों में सुलझा लेते थे, इस सब से भी हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। और साथ ही किस तरह बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उससे भी हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस नायाब नगीने ने आज के दिन ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। आज के स्पेशल कार्यक्रम में बताएंगे आपको इस नायाब नगीने के बारे में, साथ ही बताएंगे कैसे अकबर ने खोया अपने इस नायाब नगीने को, और जो शख्स अकबर के इतने करीब था उसको खोने के बाद क्या हाल हुआ उनका, देखिए ये रिपोर्ट। बीरबल का असली नाम महेश दास था और बीरबल नाम उन्हें अकबर ने दिया था। उनका जन्म महर्षि कवि के वंशज भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। प्रारंभ में ये पान का सौदा बेचते थे और धीरे धीरे एक दिन बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक बन गए। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हर समस्या का समाधान था बीरबल के पास। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुरता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। उनकी हाजिर जवाबी की कहानियाँ आज तक पढ़ी, सुनी और सुनाई जाती हैं। बीरबल की खिचड़ी भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ न्याय दिलाने और अकबर को समझाने के लिए बीरबल ने 2 दिन तक खिचड़ी पकाई थी। अकबर बीरबल की कहानियाँ तो सभी जानते हैं, लेकिन अकबर बीरबल से पहली बार कहाँ और कैसे मिले, क्या आपको पता है? चलिए हम बताते हैं। बीरबल की अकबर से मिलने संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार बादशाह अकबर ने अपने एक पान का बीड़ा लगाने वाले नौकर को 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चूना लेकर आने को कहा। नौकर किले से बाहर की एक दुकान से चूना लेने गया। 1 पाव चूना बहुत होता है और इतना सारा चूना ले जाने देख पनवाड़ी को कुछ शक उठता है। बीरबल नौकर से पूरा घटनाक्रम पूछते हैं और नौकर के बताने पर वो उस नौकर से कहते हैं, तेरे पान में लगे ज़्यादा चूने से बादशाह की जीभ कट गई है और अब बादशाह ये चूना तुझको ही खिलवाएगा। अगर तुझे बचना है तो अपने साथ इतना ही घी भी ले जा। जब बादशाह चूना खाने को कहे तो चूना खाने के साथ उसे घी भी दे देना। नौकर बादशाह में चूना लेकर जाता है और वही सब होता है जो बीरबल ने बताया होता है। अब अगले दिन जब बादशाह का वो नौकर पुनः जब राज दरबार पहुंचता है तो अकबर उसे जीवित देख आश्चर्य से उसके जीवित बचने का कारण पूछते हैं। नौकर सारी बात बादशाह को बताता है कि कैसे किले के बाहर से पनवाड़ी की समझबूझ से वो बच गया। बादशाह उस पनवाड़ी की बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रभावित हो उसे दरबार में बुलाते हैं और इस तरह से बादशाह अकबर और बीरबल का पहली बार एक दूसरे से आमना सामना होता है। तो इस तरह से मिले थे अकबर और बीरबल, और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि बीरबल की मौत के बाद अकबर बिल्कुल टूट गए थे। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही साल 1586 में बागी कबीलों से लड़ाई के दौरान बीरबल की मौत हो गई थी। इतिहासकार शाहजी जमा की किताब अकबर के अनुसार 1586 ईस्वी में ज़ैन खां कोका को यूसुफजई कबीले को शिकस्त देने के लिए तैनात किया गया था। उस समय उन्हें फ़ौज में लोगों की कमी लगी, इसलिए जब उन्होंने और फ़ौज मांगी तो बादशाह ने बीरबल को वहां मदद के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने हकीम अबुल फतह को भी भेज दिया। बीरबल की ज़ैन खां कोका और हकीम अबुल फतह दोनों से नहीं बनती थी। राजा बीरबल, हकीम अबुल फतह, ज़ैन खान कोका और पूरा लश्कर सक्करे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ा तो घमासान हुआ। बागी कबीलाइयों ने हथियार और पत्थरों से चौतरफा हमला बोल दिया और इस जंग में राजा बीरबल ऐसे घिरे कि उनकी लाश तक नहीं मिली। बीरबल की मौत की खबर मिलने के बाद बादशाह की आंखों की नींद उड़ गई।
यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। अकबर की ऐसी हालत देखकर राजा मान सिंह ने अकबर से वायदा किया कि वो उस इलाके के राजा को बांधकर धकेलते हुए उनके सामने लाएंगे और उसके किले को गिराकर शहर को जला देंगे। राजा मान सिंह को विदा करते वक्त बादशाह ने कहा था कि बीरबल उनका ब्राह्मण मित्र था, उसकी देह को ढूंढकर उसे गंगा में विसर्जित कर दे। तो ये थी अकबर बीरबल की कहानी। अभी के लिए स्पेशल स्टोरी में इतना ही, और ऐसे ही हर दिन हम आपको इतिहास में आज के दिन स्पेशल क्या हुआ था दिखाते हैं। उसे देखने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।